अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो लोग पुर्तगाल आना चाह रहे हैं, आ चुके हैं और इन फ्यूचर वो अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे आप अपनी फ़ाइल ख़ुद लॉक कर सकते हैं। यहाँ पुर्तगाल के अंदर फ़ाइल लॉक करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी इमिग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके आप कैसे अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। पिछली सारी वीडियोस में मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, निफ़ नंबर, निस नंबर, जुनता, पुलिस कैरेक्टर आपके और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। आपको एक्टिविटी का पेपर अगर 89 में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो चाहिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास आ जाएँ तो फिर जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है वो आप अपनी फ़ाइल लॉक करते हैं। इसके लिए लोग यहाँ पे देखें डिफरेंट रेट्स लगाए हुए लोगों ने। मैंने यहाँ पे 300 से लेके 1000 तक, 1500 तक, 1200 तक लोगों से सुना है कि उनसे लिए गए हैं फ़ाइल लॉक करने के लिए। हालांकि ऐसा कोई इसमें ख़र्चा नहीं है, कॉस्ट फ्री है, ज़ीरो इसमें चार्जेस हैं, इसका कोई नहीं। आप ख़ुद अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं और ये एक्सपीरियंस आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं और इससे फ़ायदा होगा। देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए हम लोगों को। जिस प्रोसेस से मैं गुज़रा हूँ कि मुझे चाहिए कि मुझे वो चीज़ अपने एक्सपीरियंस और लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेरे एक्सपीरियंस 100% वो सही हैं सारे। मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी सीख रहा हूँ। मैं भी अभी यहाँ पे नया हूँ, मुझे भी इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने भी इमिग्रेशन अप्लाई की है, मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ कम से कम वो मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि हो सकता है किसी को उससे थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए, किसी को उससे हेल्प मिल जाए। तो इसी वजह से ये सारा जो है मैंने आपको प्रोसेस बताया है और आज मैं इसको आपको फ़ाइल लॉक करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। देखें आपके पास जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, निफ़ नंबर, आपका लीगल एंट्री सबसे पहले, बोर्डिंग और आपका टिकट, वीज़ा, आपका लीगल एंट्री का पेपर, आपका निफ़ नंबर, आपका निस नंबर, आपका जुनता, आपकी पीसीसी और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें जब आपके पास आ जाएं और अगर 89 में जाना चाह रहे हैं तो एक्टिविटी का पेपर। ये आने के बाद आपने क्या करना है? देखिए ये आने के बाद आपने सबसे पहले तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से स्कैन करवाना है। अगर आप मेरी ये सजेशन है कि देखें आप 1-2 यूरो ख़र्चा करके किसी शॉप वाले से अच्छे से इनको स्कैन करवाएं PDF में और वो अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन में उसको सेव कर लें। और दूसरा ये कि आपके पास ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, अपनी ईमेल एड्रेस होनी चाहिए आपकी। और ईमेल एड्रेस होने के साथ आपका यहाँ पे कोई परमानेंट नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, आपके पास लाइका का नंबर यहाँ पे परमानेंट होना चाहिए जो आप फ़ाइल लॉक में देना चाहें। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए, इनको स्कैन कराएँ। स्कैन करने के बाद आपके पास ईमेल एड्रेस अपनी होनी चाहिए। पासवर्ड वो अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको आगे काम आना है। और आपका फ़ोन नंबर, आपके नाम पे रजिस्टर फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। ऐसा नंबर नहीं है कि आप फ़ाइल में एक नंबर दे दें और आप नंबर दूसरा यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका परमानेंट एक नंबर होना चाहिए। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना नंबर कैसे यहाँ पे लेके उसको अपने नाम पे रजिस्टर करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो आपका एक परमानेंट नंबर बन जाए। अच्छा, अब आते हैं फ़ाइल की तरफ। सबसे पहले ये चीज़ें होने के बाद आप इनके वेबसाइट पे जाएं, www.sapa.saf.pt के नाम से। अभी भी ये वेबसाइट काम कर रही है। अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ चेंज होती है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली यही है कि sapa.saf.pt। आप इस वेबसाइट को लॉगिन करें। अगर आप लैपटॉप से जाएंगे तो वो आपको ट्रांसलेट भी हो जाएगी ईज़िली, आराम से। नहीं तो आप इसको ट्रांसलेट कर लें, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा ना, वो आपको आएगा कि ईमेल रजिस्टर करें अपनी। तो उसमें आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है। जैसे आप वो डालेंगे, वो जैसे उसको रजिस्टर करेगा, आपके ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा कि आप उसको कंफर्म करें। आपने जैसे उसको कंफर्म किया तो आपकी ईमेल एड्रेस वहाँ पे रजिस्टर हो गई आपके फ़ाइल लॉक के प्रोसेस के लिए। उसके बाद आपने फिर सापा की वेबसाइट पे आना है। वहीं आके आप जैसे ही उसको वही ईमेल एड्रेस और वही आपका पासवर्ड लगा के आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको सापा का पूरा पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। पहला पेज आएगा, उसमें देखें वेटिंग फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, सारे ऑप्शन आपके इंग्लिश में आते रहेंगे। आप उसमें जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस ऑप्शन को आप क्लिक करें।
उसमें क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने सामने आ जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहे हैं, प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहे हैं, या आप अपना बिज़नेस या एक्टिविटी या किसी और चीज़ पे करना चाह रहे हैं। डिपेंड करता है। यही चीज़ लोग पूछते हैं मुझसे कि आर्टिकल हम लोग कैसे मतलब जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, उस पर क्लियर लिखा होता है जॉब पे अगर आप करना चाह रहे हैं या प्रॉमिस ऑफ द जॉब पे, कॉन्ट्रैक्ट पे आप करना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि वो आर्टिकल 88.2 है। नीचे वाला जो आखिरी ऑप्शन है वो आर्टिकल 89.2 है। उस पर आप अपना एक्टिविटी उसको आपने जस्ट सेलेक्ट करना है। 88 में जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको आप क्लिक करेंगे, एरो बनी होगी, क्लिक करने के बाद वो आपके फॉर्म खुलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जितने फॉर्म उसमें याद हैं। पहला फॉर्म आता है, उसमें आपने अपनी बायोडाटा देनी होती है, अपने फादर नेम, मदर नेम, आपका अपना नेम, आपके कंट्री या जो भी बायोडाटा आपकी है, आपकी एजुकेशन क्या है, जो एजुकेशन हो आप बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन लिखें। आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, जो भी आपके एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आप उसमें दें। पाकिस्तान वाली जो भी आपके पासपोर्ट के हिसाब से जो चीज़ें आप उसमें डालें, एंटर करें। सेकेंडली जो आपका उसमें आएगा, उसमें आपसे और थोड़ी सी डिटेल पूछेगा, आपसे अपना निफ नंबर की डिटेल पूछेगा, आपकी निस नंबर की डिटेल आ सकती है उसमें। वो आपसे आप फॉर्म है वो आप हो सकता है मुझे सीक्वेंस आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। निफ नंबर, निस नंबर, आपकी बाकी डिटेल, उसमें से आपका एड्रेस वगैरह जुनता होगा तो वो एड्रेस आप उसमें डाल सकते हैं। और उससे आगे फिर आपको वीज़ा की डिटेल वो मांगेगा कि अगर आप वीज़ा पे आएँ तो अपनी डिटेल ज़रूर उसमें दें, वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, और आप किस डेट में पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, आप बाय रूट कहाँ से आएँ, बाय एयर, बाय रोड, बाय बस, बाय ट्रेन, आप किस तरह से आएँ, वो सारी चीज़ें आपने उसमें देनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल आएगी। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल आपने देनी है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका निफ नंबर हो गया, बाकी चीज़ें होगी। कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है उनका, जो आपकी कंपनी है या जो आपका ऑनर है, उसका निफ नंबर, उसकी डिटेल, उसकी एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें आपके सामने लिखी होती हैं, वो सारी डिटेल आपने देनी होती है। ये सारी डिटेल देने के बाद वो आपसे आगे का प्रोसेस मांगेगा। आगे उसको एक प्रोसेस आप करेंगे, फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। सेकंड जब आप उसमें जाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था कि ये ऐसे नहीं है कि एक एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते जाएंगे वो होता जाएगा, अपलोड करते जाएंगे वो होता जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। नीचे आके आपने उसमें देखना है, जस्ट एंड में आके आप देखेंगे वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा। ऊपर लिस्ट बनी होगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा फिर प्रूफ ऑफ रेगुलर एंट्री हो गया, तीसरा आपका जो है वो उसमें आ जाएगा पीसीसी का आ जाएगा, फिर आपका रेजिडेंट एड्रेस का आ जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट का आ जाएगा। अब वो ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, और वो इस तरह से सीक्वेंस में आएगा। देखें, पहला सीक्वेंस आएगा पासपोर्ट, तो वहाँ आपने नीचे जस्ट वो उसी को सेलेक्ट करना ऑप्शन को, नीचे आप उसमें पासपोर्ट को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में ये मशवरा है कि देखें आपके पास 2-3 पेपर होंगे, एक लीगल एंट्री का पेपर होगा, एक बोर्डिंग पास होगा, एक वीज़ा की पिक्चर होगी, और एक स्टैम्प जो आपका एंट्री का होगा वो लगा होगा। 3-4 चीज़ें ये होगी। आप उनको कोशिश करें इन तीनों चारों तस्वीरों को एक ही पीडीएफ में रखें, वो एक ही पीडीएफ में स्कैन करके उसको रखें। ये नहीं कि लीगल एंट्री, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन होता है अपलोड करने का, वो आप वहाँ पे लीगल एंट्री का पेपर अलग, वीज़ा का अलग, और बोर्डिंग का अलग, ये आप नहीं कर सकते। आप एक ही पीडीएफ में ये तीनों चारों तस्वीरें रखें और उनको एक साथ अपलोड करें। दूसरा ऑप्शन, फिर दूसरे पे क्लिक करके आप उसको अपलोड करें। नीचे से अपलोड नहीं होता जाएगा, ये आप सिर्फ आपके उसमें आते जाएंगे साथ में। अच्छा, तीसरा फिर आपका ऐसे पीसीसी, जुनता, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, और आखिर में भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट 3 जगह देना पड़ता है। एक ऊपर आपको देना पड़ेगा, लास्ट में भी 2 जगह आपको मांगेगा, प्रॉमिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ये वो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट ही है। आपने वहाँ जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। कोई आपके पास नहीं है तो वो आप उसको छोड़ सकते हैं खाली जगह। लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगा देते हैं कि भाई वो जगह फुल हो जाए, ताकि आखिर में जब प्रिंट आएगा तो उसमें जो वो लिखा होगा कि भाई इसने लगाया है। क्योंकि फ़ाइल लॉक होने का मकसद ये होता है कि फ़ाइल वो ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। यही उसकी कंफर्मेशन भी होती है कि फ़ाइल आपकी जो वो ब्लॉक हो जाती है, आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको कोई कंफर्मेशन की मेल नहीं आती उसमें। तो ये इसको कंफर्म करने का भी एक तरीका है। तो खैर, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड हो जाएं, आप आखिर में जाके उसको जब क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे लिस्ट के अंदर आपके सारे वो ग्रीन हो जाएंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट आपने लगाए वो सारे ग्रीन हो जाएंगे, जो आपने नहीं लगाया वहाँ पे वो रेड रहेगा। ये होने के बाद जो लास्ट में नीचे देखा होता है, देखें लास्ट में एक ऑप्शन लिखा होता है कैंसिल का, एक रेड बटन बना होता है।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उस बटन को कभी नहीं छेड़िएगा, क्योंकि आपने जस्ट वहाँ क्लिक कर दिया, कंफर्म कर दिया, आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी यार फ़ाइल किसी ने कैंसिल कर दी, ये कर दी, वो कर दी, देखें इतनी देर का वो काम होता है, 1 मिनट का वो काम है। लोग नहीं सोचते, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, किसी का टाइम ख़राब कर देते हैं, क्या मजबूरियाँ हैं उसको, क्यों वो बेचारा यहाँ पे इतना उसने टाइम लगाया। सारी चीज़ें आसान नहीं यहाँ पे रहना परदेश में। तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ नहीं कीजिएगा, और आप भी अपनी फ़ाइल में ख़याल कीजिएगा कि वो कैंसिल वाला लास्ट वाला ऑप्शन आपने कभी उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अपलोड हो गए, अपलोड होने के बाद फिर वो आपसे मांगेगा कि ये सेफ की तरफ या आयमा की तरफ मैं इसको मतलब फॉरवर्ड करें, इसको फ़ाइनल करें। फिर आप एक दफ़ा रीचेक कर लें अपना दोनों फॉर्म, दोनों जो आपके जो पेजेस हैं, 3-4 पेजेस आपके जो भी होंगे, आप सारे उसके एक दफ़ा फिर उसको कंफर्म कर लें। सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मुझे पता चली है वो ये है कि आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये चीज़ें आपने बिल्कुल सही रखनी है, कंफर्म रखनी है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी है। बाकी अगर कोई माइनर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई माइनर सी आपसे कोई मिस्टेक होती है, तो वो देखिए ह्यूमन एरर में आ जाता है, वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक में हो जाएगी, उसका मसला नहीं है। वो बायोमेट्रिक के टाइम पे वो सही हो सकती है, मेजर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। ख़ास करके आपके डेट ऑफ बर्थ, नाम, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर, ऐसी चीज़ें आप उसमें नहीं कीजिएगा। तो जिनके पास वीज़ा नहीं है वो फिर वीज़ा की डिटेल आप नहीं दें उसमें कोई। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके वीज़ा पे आए हैं, लेकिन लोगों ने ऐसे फ़ाइल लॉक किए उनकी एजेंटों ने कि वीज़ा की कोई डिटेल ही नहीं डाली उनकी। तो इसका भी एक बड़ा बेनिफिट है, वो आपको मैं आगे चल के बता दूंगा। जैसे 6 टैक्स और 12 टैक्स वाला हो गया। फ़ाइनल करने के बाद आपने उसको सेफ की तरफ भेज देना है। उसको फ़ाइनल जैसे आप क्लिक करेंगे वो लॉक हो जाएगी, वो कोई उसमें फिर आप छेड़छाड़ या एडिट नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये कि ये आपकी फ़ाइनल हो गई। उसके बाद ऊपर इसका MI नंबर आपको लिख के आ जाएगा। MI नंबर का मतलब होता है पहले ही पेज पे ऊपर आपको राइट साइड पे मिलेगा मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट नंबर, या आपका एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट नंबर। नीचे आपका जो है वो लास्ट में लिख के आ जाएगा कि आर्टिकल लिखा होगा और डेट लिखी होगी, आर्टिकल लिखा होगा कि 88 है या 89 है, और उसके साथ में लिखा होगा कि वेटिंग फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम सेफ, या इस तरह का कोई आपको ऑप्शन आ जाएगा, या वेट लिखा हुआ आ जाएगा, या वेटिंग लिखा हुआ आ जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम सेफ या आयमा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। ये जैसे ही हो जाए आप उसका वहाँ से प्रिंट ले लें। 5 पेजेस का वो आपको प्रिंट मिल जाएगा वहाँ से। 3 पेजेस का अलग एक मिलता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मिल जाती है, लेकिन 5 पेज वाला कॉमनली आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसका PDF लें, उसका प्रिंट बनाएं, अपने पास वो रखें, आपकी फ़ाइल कंप्लीट ऐसे लॉक हो जाएगी। आई होप मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस समझा सकूं डिटेल में, जो मैंने ख़ुद अपना प्रोसेस किया है। ये सारा प्रोसेस मैंने ख़ुद अपने लैपटॉप से अपने घर में बैठ के सारा किया था। तो मुझे इसलिए इसका आइडिया अच्छे से हो गया था। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, आप कोई कन्फ्यूजन हो रही है कहीं पे, तो आप मुझे कमेंट करें। जहाँ जो स्टेप में आपको मसला आ रहा है मैं आपको गाइड कर दूँगा, और किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ाइल, अपने डॉक्यूमेंट ख़ुद रेडी करें और अपनी फ़ाइल ख़ुद अपने हाथ से ख़ुद लॉक करें। सबसे बड़ी बात है कि आप सेफ़ रहेंगे, आपका पासवर्ड, आपकी सारी चीज़ें अपने पास रहेंगी। आपको पता होगा कि आपकी फ़ाइल में क्या लगा है, आपने क्या लगाया है। कल को आप सेफ़ के पास जाते हैं, आप सरप्राइज़ नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता होता है आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। और फिर बंदा मेंटली प्रिपेयर होकर वहाँ पे अगर कोई कमी पेशी भी है तो आप सेफ से वो प्रिपेयर होकर डिस्कस कर सकते हैं अपनी चीज़ें, आपको उनको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस पुर्तगाल की फ़ाइल लॉक का, इमिग्रेशन अप्लाई करने का। उसके बाद आपने वेट करना है। वेट करने के बाद 1.5 साल या 2 साल या जो भी आपका टाइम लगता है उसमें आपका नंबर आएगा। आपने फिर अपनी बायोमेट्रिक की डेट उठानी है और अपनी बायोमेट्रिक देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने रिन्यू करवा के साथ लेके जाने। तो आई होप आपने वीडियो कंप्लीट देखी होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।